Very good morning to all students. In previous class, let us rewind our previous classes. What we have discussed is about kingdom Manera, or like previous year questions we have discussed which type of question used to come in the exam. Or let's talk about kingdom Protista today. Like kingdom Manera we have completed. Now let's talk about kingdom Protista. Fine. So like briefly we'll discuss about everything. We'll discuss about general characteristics of which type of organisms are present in case of kingdom Protista, their mode of nutrition, their mode of reproduction, everything we'll discuss and elaborate it, which type of questions used to come in the exam, so that it will be comfortable for you, and if you just revise your notes, you will be able to know everything. ठीक है, चलो let's start today's chapter. So today's chapter is kingdom Protista. ठीक है, पहला क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हिकल. ठीक है, किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हिकल. जस्ट रिमेंबर हिज नेम. ओके फाइन. नेक्स्ट इज दे आर यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स उनके सिंगल सेल से ही उनके सारे मेटाबॉलिज्म जो भी काम होता है सेल्स बॉडी में सारे होते हैं. दे आर यूनिसेलुलर और मोस्टली एक्वाटिक. ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं ज़्यादातर. एक्चुअली जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्लाइम मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं ना कि वो समुद्र में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि मछली, वेल, हर तरह के जानवर रहते हैं उसमें, तो उन लोगों के खाना जो फूड होता है बेसिकली वो फूड का काम करते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि डाइटम्स, स्लाइम मोल्स, एवरीथिंग ना, वो सब उनका काम वही होता है कि वो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक. अब मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करें. जैसे कि अगर एग्जांपल हम बोले तो हेलोफाइटिक एंड सेप्टोट्रॉफिक. ठीक है, ये हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया. डजंट मीन कि सिर्फ यही दो फॉलो करते हैं. ठीक है, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून. ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक. जस्ट रिमेंबर. सो नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. मीन्स कि वो लोग इतने छोटे हैं कि इट कांट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आई. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बहुत माइन्यूट साइज होता है उनका. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेनी ऑकर इन वाटर बॉडीज प्लैंक्टॉन्स. अब प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टॉन्स के बारे में आपने बहुत सुना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ज़ूओप्लैंक्टॉन्स, है ना. तो प्लैंक्टन्स क्या है? एक कलेक्शन, डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कलेक्शन सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ऑफ प्रोटिस्टा. डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्रेजेंट इन वाटर एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स. जो एक्वाटिक जो समुद्र में पाए जाते हैं वो बहुत समुद्र के नीचे रहते हैं, ताकि जो फिश है, वेल्स है, उनका सोर्स ऑफ फूड का खाना कहाँ से मिलेगा? कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे मछली अगर पानी के बाहर आ जाए तो मर जाए, तो उन्हें समुद्र के अंदर खाना चाहिए कि नहीं, तो ये सोर्स ऑफ फूड एक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सम आर पैराजिटिक. कुछ ऐसे हैं जो पैराजिटिक हैं. पैराजिटिक इन द सेंस जो एनिमल्स के अंदर या एनिमल्स के बाहर अपना जो होस्ट खाना, जो सोर्स ऑफ फूड हमें होस्ट बनाते हैं, या तो वो हमारे अंदर या तो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से, या इनसाइड द ह्यूमंस और इनसाइड एनी ऑर्गेनिजम्स, उसको अपना होस्ट बनाते हैं और सोर्स ऑफ फूड वहाँ से उनको मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जनरली उनका जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. ठीक है. और उसी मेम्ब्रेन में क्या क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और भी एडिशनल कवरिंग है जिसका नाम है क्यूटिकल और पेलिकल, शेल, ये सेलुलोज, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सिलिया और फ्लैजेला. सिलिया और फ्लैजेला के बारे में तो मैंने बताया था आपको. फ्लैजेला जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सिलिया और फ्लैजेला मूवमेंट पे, प्लस प्रोटेक्टिव है हमारे बॉडी के लिए या एनी ऑर्गेनिजम्स के लिए. जो सेलियरी बॉडीज़ होती है ना, कि वो एनी काइंड ऑफ लाइक माइक्रोजोम्स और एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को. अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करता है तो वो जो सेलिया है अपने अंदर फंसा के उसे मार देती है, तो वो हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं. जो हमारे सिलेटेड मसल्स जिसको कहते हैं ना, सिलेरी मसल्स, उसमें प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो सिलिया एंड फ्लैजेला विद 9+2 माइक्रोट्यूबल्स. 9+2 माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला में. ठीक है. ये माइक्रोट्यूबल का अरेंजमेंट जिसको कहते हैं. ठीक है. तो आइए अब बात करते हैं अबाउट मोड ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन का मोड क्या होता है प्रोटिस्टा में. ठीक है. फिर धीरे धीरे हम उसका न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे बातें करेंगे. विल डिस्कस इन डिटेल्स. ओके.
सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ लोकोमोशन. ठीक है, तो मोड ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन इज़ नथिंग बट मूवमेंट. लोकोमोशन मतलब मूवमेंट होता है. तो कैसे प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो मूवमेंट कैसे करते हैं, उनके कई सारे टाइप्स हैं. जैसे कि फर्स्ट स्यूडोपोडियल है, फ्लैजुलर मूवमेंट, सीलियरी, रेगुलर, म्यूसिलेज, प्रोपल्सन. ठीक है, और अब आते हैं हम, ये सारे आप याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और ये जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने जो इंक्लूड किया, डायनोफ्लैजेलस, क्राइसोफायर्स, यूग्लियनस, स्लाइमोस. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटिस्ट, इनमें से कौन से प्रोटिस्ट हैं. अगर आप ऑर्गेनिजम्स के नाम जानेंगे तभी तो बता पाएंगे कि प्रोटिस्टा कौन है, मोनेरा कौन है. तो एग्जाम्पल्स को आप, एग्जाम्पल्स जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए, उसकी टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप स्किप ना कर पाएँ. ठीक है, तो प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन आई पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकंड इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, थर्ड इज प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. ठीक है, तो पहला फोटोसिंथेटिक में कौन कौन से आते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लियनॉइड्स. डन, 3 हैं. और कंज्यूमर डिकम्पोजर में आते हैं स्लाइमोल्स. ठीक है, और प्रोटोजोन में कौन आते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन आते हैं, फिर एमोबिक प्रोटोजोन आते हैं, स्पोरोजोन आते हैं एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन. ठीक है, ये चारों के बारे में. तो हम अब हर एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेटिक स्लाइमोल्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है. जनरली क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, हमने आपको पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया, दे आर मिक्सोट्रॉफिक. ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक है. तो मिक्सोट्रॉफिक मतलब दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस रहेंगे इसमें. मिक्सो मीन्स मिक्स, मिला दिया गया, इन दोनों का है मिश्रण, ऑटो एंड हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो हेटेरोट्रॉफ है. जब आप पता ही नहीं, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप कैसे बताओगे, है कि नहीं. तो देखिए, अगर आपको अच्छे से नीट क्लियर करना है तो हर चीज़ को बेसिकली आपको अच्छे से टर्मिनोलॉजी को याद रखना है. अगर नहीं याद हो रहा है, ठीक है, टफ है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन आप इसको एकदम इजी तरीके से पढ़िए. इसको एक चार्ट पेपर बना लीजिए अच्छे से, उस चार्ट पेपर में लिख लीजिए आप प्रोटिस्टा किंगडम के कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका. जब आप बार बार देखेंगे, योर माइंड विल एवरी टाइम इट विल विजुअलाइज, तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आसान होगा आपके लिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, क्रायोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेल्स, यूग्लियनॉइड्स, ये तीनों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. एग्जाम्पल याद रखिएगा, हम इसके डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजेलेस, यूग्लियनॉइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. पहले हम बता देते हैं कि न्यूट्रिशन क्या फॉलो करते हैं, किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक में 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैराजिटिक, सेप्टोट्रॉफिक. होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम जैसे ह्यूमंस वी फॉलो होलोजिक न्यूट्रिशन. इंजेक्शन होता है, खाना लेते हैं, डाइजेशन पचता है, मतलब एजिमिलेशन होता है, इजेशन होता है, निकल जाता है ना. तो हम होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. ठीक हमारी तरह यूग्लियनॉइड्स भी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. और पैराजिटिक क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जो अपना शिकार बनाते हैं लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, जब अपना होस्ट बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोटोजोन्स. ठीक है, पैराजिटिक, सॉरी. तो उसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोन्स, याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सेप्टोट्रॉफ्स. सेप्टोट्रॉफ में क्या होते हैं, स्लाइमोस. बेसिकली वो एब्जॉर्व, किसी भी सरफेस से एब्जॉर्व करके अपना खाना निकालते हैं, ऐसे खींच लेते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, स्लाइमोस. ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. So let's discuss about reproduction in protista. 2 modes of reproduction है. First is asexual, second is the sexual mode of reproduction. ठीक है, तो फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, बाइनरी फिशन. मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में बता दिया था अबाउट बाइनरी फिशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 डॉटर सेल्स, बहुत शॉर्ट में हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाओ. 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, जिससे सेल फॉर्म्स, उन 2 डॉटर सेल्स से एक कंप्लीट इंडिविजुअल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. ठीक है, पहला बाइनरी फिशन, दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स क्या होता है, जो हमारे प्रोटिस्टा का एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो स्पोरेंजिया के थ्रू होता है. स्पोरेंजिया क्या होता है,
स्पोर्स जो होता है ना उसमें इस छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया में, ठीक है। तो स्पोर्स फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया में। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पोरेंजिया है वो ये स्पोरेंजिया अगर वो बर्स्ट फूट जाता है, बर्स्ट होने के सारे स्पोर्स जो है जब ये फूट जाएगा सारे स्पोर्स बाहर निकल आएंगे, फ्री हो जाएंगे। तब वो जब फ्री हो जाएंगे तब एक न्यू सेल फॉर्म करेंगे। न्यू सेल जर्मिनेशन होने के बाद एक नया सेल फॉर्म करेंगे, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होता है और डिप्लॉइड गैमेट फॉर्म करता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिनगैमी इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी। वेरी सिंपल। आइसोगेमी में क्या होता है, फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स होता है, किसके बीच होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं बट फिजियोलॉजिकली सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, ठीक है। तो ये, और आइसोगेमी तो मैंने बता दिया। एनाइसोगेमी इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ आइसोगेमी। अगर आप आइसोगेमी अच्छे से समझ गए हैं तो एनाइसोगेमी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पहले वाला में क्या था, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर था, मतलब जैसे कि शेप, साइज, स्ट्रक्चर सेम होगा, और फिजियोलॉजिकली मतलब जेनेटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और एनाइसोगेमी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मतलब शेप, साइज, स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनिज्म से इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा, बट फिजियोलॉजिकली सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज एनाइसोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट इज oogeमी। oogeमी इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है, इन सेक्स ऑर्गन्स। और मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉल होता है और मोटाइल, मतलब दे कैन मूवमेंट होता है। और फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्ज और नॉन मोटाइल, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता। ऑलवेज मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स, नॉट द फीमेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द मेल गैमेट। फीमेल गैमेट हम एक ही जगह पे रहती है, लेकिन मेल गैमेट्स मूवमेंट करके आता है फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। तो ओगेमी हो गया, एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, तीनों हो गया। तो ये है रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा। सो कम नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट। तो 2 लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं प्रोटिस्ट, एक या तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो प्रोटिस्ट है वो हैप्लॉइड होता है, और मियोसिस जो है वो जाइगोट में होता है। तो उसको क्या कहते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। प्रोटिस्ट विल बी फॉर्म्ड इन हैप्लॉइड एंड इट विल फॉलो द जाइगोट मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ होगा, जाइगोट में होगा, तो इसीलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस, इसी सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि मियोसिस ऑकर्स इन जाइगोट। तो ये है साइकिल। तो पहला क्या है, हैप्लॉइड, एन मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स। माइटोसिस होगा, होने के बाद क्या होगा, एन गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगा, 2 मेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म फीमेल जाइगोट, डिप्लॉयड नंबर, ठीक है। तो जाइगोट विल बी डिप्लॉयड अगेन। जो ट्वाइस एन सेल है, जैसे कि जो जाइगोट फॉर्म हुआ डिप्लॉयड है, वो वापस हैप्लॉइड फॉर्म हो सकता है। तो डिप्लॉयड टू हैप्लॉइड साइकिल विल कंटिन्यू। तो इसको क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉयड है, बाकी हैप्लॉइड या जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं सब लोग हैप्लॉइड है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उसको क्या कहते हैं, जाइगोटिक फेज इज डिप्लॉयड, और रिमेनिंग जितने भी फेज है वो सारे हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे क्या हैप्लॉइड डोमिनेंट है, इसको कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉन्टिक मीन्स प्रोटिस्ट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, और मियोसिस कहाँ फॉर्म होगा, गैमेट में, सो इट इज गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। और ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एडल्ट 2n है, अगर डिप्लॉयड साइकिल है तो अगर मियोसिस फॉर्म होता है तो ट्वाइस n जो है जाइगोट फॉर्म होगा, वापस जाइगोट से एडल्ट फॉर्म होगा। तो इसमें क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस। पहले में क्या हो रहा था, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेकंड में क्या है, मियोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम गैमेटिक मियोसिस। क्यों, क्योंकि गैमेट फेज जो है, जो गैमेट फेज है वो हैप्लॉइड है, ये गैमेट फेज है वो हैप्लॉइड है, और रिमेनिंग फेज जो है डिप्लॉयड है। तो उसको क्या कहेंगे,
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि शुरुआत डिप्लॉयड से ही हुई है, बाकी सारे फेजेस डिप्लॉयड ही शो कर रहे हैं, सिर्फ गैमेटिक फेज जहाँ गैमेट फॉर्म हो रहा है वो हैप्लॉयड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको क्या कहेंगे डिप्लॉयड इज डोमिनेंट, सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट। सो आज अब बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था उसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। तो डाइटम्स और डेस्मिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइटम्स को प्रीवियसली क्या बोलते थे? गोल्डन ब्राउन एल्गी। ये भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन समटाइम्स इट कम्स इन एग्जाम्स। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, मेराइन में भी और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्री फ्लोटिंग हैं और कुछ बेंथिक हैं। बेंथिक मतलब समुद्र के अंदर, मतलब एकदम डीप में, एकदम लोएस्ट जो होते हैं ना, एकदम अंदर मिलना। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज। ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब चलने की मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे? ये जो ऑर्गेनिजम्स है क्राइसोफाइट्स, क्वेश्चन आ सकता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्राइसोफाइट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कंस्टिट्यूट द मेजर फाइटोप्लैंक्टन ऑफ वाटर बॉडीज। मेजर मतलब अगर क्वेश्चन आता है आपको कि सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में कौन से फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट होते हैं, तो क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट बात करते हैं डाइटम्स के बारे में। डाइटम्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड, 2n। ठीक है, पहला है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ्स। 2 हाफ होते हैं, जैसे कि साबुन का केस देखा होगा आपने, ऐसे बंद होता है तो थोड़ा 2 हाफ होता है ना, ऐसे करके, तो वो सोप केस की तरह होते हैं। सेल वॉल मेड ऑफ सिलिशियस फ्रूस्टुल, मतलब सेल वॉल सिलिका से बनते हैं। सेल वॉल में सिलिका होता है, सिलिका के कारण वो इतने जल्दी डिके नहीं होते, मतलब बहुत 100 साल, 1000 2000 साल पुराने होते हैं। ठीक है, दे डिपॉजिट एट द बॉटम। ठीक है, पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द अर्थ वाटर बॉडीज एंड फॉर्म डायटोमिसिस अर्थ डायटोमाइट। वो क्या करते हैं? पाइल अप मतलब ऐसे, पाइल मतलब क्या होता है? भर जाना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे करके पाइल स्ट्रक्चर बना देंगे। वो क्या करते हैं? बॉटम ऑफ द, एकदम समुद्र के एकदम अंदर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डायटोमिसिस अर्थ कहते हैं और डायटोमाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड। ये तो मैंने पढ़ाया है आपको, जैसे लाइफ साइकिल प्रोटिस्ट में, डायटम्स में भी सेम है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स में होता है। ठीक है, जाइगोट फॉर्म्स ए रिजुवेनेट सेल कॉल्ड ऑक्सोस्पोर। जाइगोट क्या फॉर्म करता है? ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जाइगोट क्या फॉर्म करता है? ऑक्सोस्पोर। ठीक है, द फ्रूस्टुल्स आर मेड ऑफ 2 हाफ्स, एपिथिका एंड हाइपोथिका। ठीक है, ये जो फ्रूस्टुल्स हमने बात किया था ना, ये सेल वॉल इज मेड ऑफ सिलिशियस फ्रूस्टुल्स, तो उस फ्रूस्टुल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एपिथिका, दूसरा होता है हाइपोथिका। एपिथिका बाहर का लेयर, हाइपो इनसाइड का लेयर, 2 लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन बॉडी सिमेट्री। वो 2 टाइप के होते हैं बॉडी की सिमेट्री को देखते हुए। ठीक है, एक होता है रेडियल होता है, दूसरा क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्रिकल। उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है उसको पेनेट फॉर्म कहते हैं। पेनेट फॉर्म है बायलैटरल सिमेट्री, और एग्जाम्पल क्या है? नेविकुला। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रिक। सेंट्रिक में क्या होगा? रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आएंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेलोसीरा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मेलोसीरा। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? येलोइश ब्राउन कलर का। ठीक है, और पिगमेंट क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देख लीजिएगा। पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, ये 3 पिगमेंट डाइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है, पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायटोमिसिस अर्थ की यूजेस के बारे में, क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो पहला यूजेस देखिए, एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन टू मेक एक्सप्लोसिव। बॉम्ब वगैरह जो बनते हैं तो उसमें डायटोमिसिस अर्थ की यूज़ होती है। ठीक है, फिल्टरिंग द लिक्विड्स इन शुगर फैक्ट्रीज। शुगर फैक्ट्रीज में अगर फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है तो डायटोमिसिस अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इज इनर्ट एक्सटेंडर इन पेंट्स, जो हम घर पे पेंट करते हैं उसमें भी इसकी यूज़ होती है। फोर्थ इज इंसुलेटर इन बॉयलर्स एंड ब्लास्ट फर्नेस। बॉयलर में जो इंसुलेटर यूज़ होता है ना, उसमें ये यूज़ होता है। नेक्स्ट इज सिल्वर पॉलिश एंड टूथपेस्ट, जो हम पॉलिश करते हैं, और टूथपेस्ट हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट में क्या होता है? डायटोमिसिस, बेसिकली डायटम्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं डेस्मिड्स के बारे में। डेस्मिड्स क्या होता है?
यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, ये फॉल्स एल्गे इसको कहते हैं, इसको फॉल्स एल्गे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, इसको फॉल्स एल्गे कहते हैं, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डेजमिड्स आर कॉल्ड फॉल्स एल्गे, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलर टू स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा की तरह ये लार्ज क्लोरोप्लास्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कंजुगेशन के थ्रू होता है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू कंजुगेशन, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज ऑकर इन फ्रेश वाटर एंड रिगार्डेड इज अ इंडिकेटर ऑफ अनपॉल्यूटेड वाटर, अगर फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं और अगर इनका मात्रा ज़्यादा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि वो जो वाटर है वो पॉल्यूट हो गया, वो फ्रेश वाटर नहीं रहा, वो पॉल्यूटेड हो गया है। तो अगर कंसंट्रेशन देखते हैं लैब्स में कि डेजमिड का मात्रा अगर ज़्यादा है फ्रेश वाटर में, दैट मीन्स वो वाटर पॉल्यूट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजेलेट, डायनोफ्लैजेलेट क्या है, वो भी यूनिसेलुलर है जस्ट लाइक डेजमिड्स, ठीक है। उनकी जो सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। उनको 2 फ्लैजेला होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है और दूसरा जो है ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन सेल वॉल के प्लेट्स के बीच में होता है, ठीक है, 2 फ्लैजेला। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वैसे ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। पॉइंट आप सब याद करते जाइए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, अगर पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो ये आप लिंकअप कर पाएंगे ना। नेक्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, इन केस ऑफ डायनोफ्लैजेलेट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है, मतलब अभी तक इसका साइंटिस्ट ने कुछ पता नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोनियालिक्स कॉजेज रेड टाइड इन ओशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं गोनियालिक्स के ऊपर, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं और जो प्रोटिस्ट से बिलोंग करते हैं, गोनियालिक्स दैट कॉजेज रेड टाइड ओशन, ठीक है। और ये जो गोनियालिक्स है ना, ये एक टॉक्सिन मतलब एक हार्मफुल टॉक्सिन सिक्रेट करता है, उसका नाम है सैक्सीटॉक्सिन, SAXITOXIN, ठीक है, जो फिश की मॉर्टेलिटी मतलब वो क्या करता है, फिश को पॉइजनिंग कर देता है, मतलब फिश को मार देता है बेसिकली, ये जो केमिकल है सैक्सीटॉक्सिन। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग कौन करता है, सैक्सीटॉक्सिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज सम शो बायोल्यूमिनेशंस, एग्जाम्पल नॉक्टिलुका, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आता है, नॉक्टिलुका दे शो बायोल्यूमिनेशंस, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो लेट्स टॉक अबाउट यूग्लियनॉइड्स। यूग्लियनॉइड्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और फ्लैजिलेट है एंड मोटाइल है, फ्लैजिलेट है तो वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, सो दे आर मोटाइल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर, उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, उनके पास प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको कहते हैं पेलिकल, ठीक है। उस पेलिकल के कारण बॉडी उनकी फ्लेक्सिबल होती है मतलब वो जो शेप चाहे वो उस शेप में आ सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। उनका 2 फ्लैजेला होता है, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, और ये इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, पायरेनॉइड, याद रखिएगा पायरेनॉइड रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूग्लियाना। न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, सेम थिंग हेयर, मिक्सोट्रॉफिक है जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन यूग्लियाना, 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक है एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है इन यूग्लियनॉइड्स। अब एसेक्सुअल की बात करते हैं, उसमें बाइनरी फ्यूजन है जो लॉन्गिट्यूडिनल मोड में होता है और वो भी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट है सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है इनटू थिक वॉल जिसको कहते हैं सिस्ट, थिक वॉल रेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसको सिस्ट कहते हैं, और उसी सिस्ट में कौन से स्टेज होते हैं, पाल्मेला स्टेज होते हैं, जिसमें क्या होता है सेल्स एक साथ आके और वो स्लाइमी लेयर फॉर्म करती है। देखिए सेल्स एक साथ आके, ये लेयर है ना, ये स्लाइमी लेयर है, ये स्लाइमी लेयर फॉर्म करते हैं सेल्स, तो इसको कहते हैं पामेला स्टेज, ठीक है। तो ये है रिप्रोडक्शन के बारे में, यूग्लियनॉइड्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्स के बारे में। स्लाइम मोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉल्स फंजाई होते हैं, ठीक है, और ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट रिमेंबर, ठीक है, फॉल्स फंजाई ये। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन अगर उनको मिल जाता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बारे में हम पढ़ेंगे, पैरामीशियम्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दे फीड ऑन ट्विग्स एंड लीव्स एंड गल्विंग ऑर्गेनिक मटेरियल, वो किस पे फीड करते हैं, लीव्स पे फीड करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस पर फीड करते हैं।
नेक्स्ट इज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंसेस होते हैं किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज जो होते हैं, जो हम फंजाई में पढ़ने वाले हैं, बियरिंग स्पोर्स एट द टिप, फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडियोस्पोर्स है ना। नेक्स्ट इज स्पोर्स पोसेस सेल वाल्स, स्पोर्स में क्या होते हैं, सेल वाल, जो कि आप चीज़ से बने हैं, सेलुलोज से बने हैं, याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट इज मेंबर शो, ये इनके जो मेंबर्स है स्लाइम वो क्या क्या फीचर शो करते हैं, प्लांट्स शो करते हैं, एनिमल्स एंड फंजाई। प्लांट्स में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स विच हैव सेल वाल, ठीक है, और एनिमल्स क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज फंजाई, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एंड न्यूट्रिशन, फ्रूटिंग बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ होता है, लेकिन एसेक्सुअल कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर के थ्रू, स्पोरुलेशन के थ्रू ही उनका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल कैसे होता है, गेमेटिक एंड जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। तो अब ये रहा हमारा स्लाइम मूव्स कंप्लीट हो गया। अब हमारा प्रोटोजोन के बारे में, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये चारों जो क्लासिफिकेशन है उसके सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये जो सिम्बायोंट है ना, इसको याद रखिएगा, ट्रैकोनिम्फा कैम्पेनुला, ये कहाँ फाउंड होते हैं, फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं जो पैराजिटिक प्रोटोजोन्स है जो बीमारी करते हैं। पहला है लेशमैनिया डोनोवानी, लेशमैनिया डोनोवानी याद रखिए क्योंकि ये आता है कभी, मैच द फॉलोइंग कर लो, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स ना। लेशमैनिया डोनोवानी क्या करता है, काला आजार। ट्राइपोनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। गाइडिया क्या करता है, गाइडिसिस डायरिया। ट्राइकोमोनास वैगिनलिस, ट्राइकोमोनियसिस। प्लाज्मोडियम मलेरिया। एंटामेबा एमेबेसिस एंड अमेबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो क्या होगा, लेशमैनिया डोनोवानी काला आजार है, ट्राइपोनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, गाइडिया गाइडिसिस डायरिया, ट्राइकोमोनास वैगिनिस ट्राइकोमोनियसिस, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया, एंटामेबा क्या है, एमेबिसिस अमेबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो हमने सब डिस्कस कर लिया, आज प्रोटोजोआ हो गया, कंप्लीट किंगडम प्रोटिस्टा हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में फ्रॉम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना तक ही है, सब कुछ मैंने आज क्लियर कर दिया, आप अच्छे से नोट्स चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।